आई। लेकिन जो इस पीठ पे बैठते हैं वो एक भगवान के रूप में बैठते हैं, भगवान की वाणी होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी सभी बहनें, माता, भाई, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जितने छोटे बच्चे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ छोटे बच्चे भी हमारे हैं, तो मैं भगवान से जो आप पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। किशोरी जी का ये मैंने 5वीं बार इनके कथा में मैं शामिल हुआ, और आप लोग तो रोज आके सुनते हैं कि इनकी मुंह से जो ज्ञान निकल रहा है वो साक्षात प्रभु का आवाज है, प्रभु का स्वर है। इतने कम उम्र में हम लोग सही से बोल भी नहीं पाते थे। इस प्रकार का भगवान का व्याख्यान करना, उनकी वाणी को हमारे आपको सुनाना, यह साक्षात प्रभु का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को आप हम सब जरूर ग्रहण करें और इस पर चिन्ह पे बढ़ने की कोशिश करें। तो किस रूप में कहाँ भगवान मिलते हैं, किस रूप में कहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है, ये हम सबको पता नहीं है। इसलिए जब सत्संग में हम आते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने घर परिवार का चिंता छोड़ के भगवान के शरणों में, उनके चरणों में ध्यान लगा के, यहाँ से जो कान में आवाज आ रही, भगवान के गुणगान आ रही, वो अपने घर तक ले जाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि जब इस बात को आप समझेंगे तो आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। परिश्रम किया हुआ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहां से पार्षद बनूंगा, लेकिन मैंने भी परिश्रम किया, लगन किया, भगवान का आराधना किया। जो ठाकुर जी यहाँ बैठे विराजमान है आप सबके सामने में, तो मैं बचपन से मैं उनका बगैर पूजा किए हुए मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करता। मेरे पिताजी यहाँ कोई बड़े नेता नहीं थे, यहाँ उद्योगपति नहीं थे। मैं तो गांव से यहाँ एक मजदूरी करने के लिए आया था, मेहनत करने के लिए आया था। लेकिन और भगवान के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से मैंने लगन लगा के हर काम ईमानदारी से किया। तो आज आप सबके आशीर्वाद से, आपके वोटों से मैं पार्षद बना, यहाँ जनप्रतिनिधि के काम कर रहा हूं। तो मैं यही चाहूंगा जो आप सब में भी परिवार में भगवान का आशीर्वाद मिले। आप अगर सुखी रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर हमारे क्षेत्र के हमारे जनता खुश नहीं रहेंगे तो मैं कहां से खुश रहूंगा। आपके खुशी में हमारी खुशी है। आपकी जहां दुख होता है हमें भी दुख होता। मैं इस मन से कहता हूं तो मेरा कोई स्वार्थ अपना जिंदगी में मैंने नहीं रखा जो मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ चाहिए। मैं यही सोचता हूं अगर मनुष्य जिंदगी में मेरी जन्म हुआ तो हम समाज के बीच में कुछ काम करके जाऊं। ये 2 साल से जब जनप्रतिनिधि के रूप से और इससे पहले से भी हर हमेशा जो कमजोर लोग थे, क्योंकि मेरे साथ जो घटना कोई घटी तो मैं उसको सीखा और अपने से जो कमजोर है उसको उठाने का प्रयास मैं आज से नहीं, आज 30 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैं जितना ही समझ से कहूंगा जो हमारी किशोरी जी आप सबको सुना रहे हैं, भगवान का वचन आप सबके बीच में हम सबको कान में, मस्तिष्क में डाल रहे हैं, उसको जरूर ग्रहण करें। और ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा और इन्हें भी
प्रभु कृपा तो दे ही रखे और इतना कृपा दे जो अपना नाम और भी विख्यात करें, जो इतनी कम उम्र में हम आप नहीं कर सकते। तो इन पे आशीर्वाद तो है। और हमारे कहाँ के पंडित जी, इनका तो ये मेहनत ये है जो हम सबको बेटा नीचे बैठ जा, करके नीचे रख के नीचे बैठ जा, लगे रहते हैं कि किस तरह भगवान का आशीर्वाद हो। जहाँ भगवान का गुणगान होता है वहाँ भगवान आते हैं, वहाँ माँ सरस्वती जी का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान कुबेर का वास होता है, वहाँ कल्याण होता है। आप सब जो यहाँ आ रहे हैं तो इसका जरूर आपका कल्याण होगा, ये तो मेरा मानना है। आपके बच्चे पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करता है। मैं एक बात दोहरा रहा हूँ, तो मेहनत करके भगवान के लगन लगा के मैं इस जगह पे आया हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चे को ये शिक्षा देंगे जो बच्चे नजदीक का रास्ता मत अपनाओ, ईमानदारी के रास्ता अपनाओ, दूर के रास्ता मेहनत करके जाओ, तो भगवान बिल्कुल निराश नहीं करते, भगवान बिल्कुल आशीर्वाद देते। ये सच है, क्योंकि छोटे रास्ता से कठिनाई होती है। छोटे रास्ता कोई भी अपना ले तो उसमें बड़ी सफलता नहीं मिलती है। तत्काल तो कोई सफलता मिल जाती है, तत्काल तो कोई आमदनी हो जाती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। लंबे टाइम पे तब ये हो सकता है हम लंबे टाइम ईमानदारी पूर्वक अपने घर से स्टार्ट करेंगे, माँ बाप से सेवा स्टार्ट करेंगे, फिर हम आसपास में करेंगे, फिर अपनी नौकरी पे अपना ईमानदारी से काम करेंगे, फिर अपने व्यापार पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ा व्यापारी बन सकते हैं, बड़ा एक डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, बड़ा कोई पदाधिकारी नौकरी में सरकारी में बन सकते हैं। ये निश्चित है। यही मैं इस मंच से भगवान का आशीर्वाद आप सबको देना चाहता हूँ, जो भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। मैं प्रभु के चरणों में पुनः निवेदन करते हुए आप सबके तरफ से प्रभु को प्रणाम करता हूं, आप सबके आशीर्वाद का कामना करता हूं, जो आशीर्वाद आप सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडित जी, जो इस तरह से आप हमारे इस वार्ड को भगवानमय बना रहे हैं, भगवान का बुला रहे हैं और सबको आशीर्वाद दिला रहे हैं। इसके लिए आपको भी भगवान आशीर्वाद दे और हमारी किशोरी जी को खास तौर से आपको भगवान पूरा आशीर्वाद दे रखे और पूरा दे, जो आप ऐसे हम सबको भगवान का आशीर्वाद देने के लिए बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर चुरा चुरा करके खाया है, श्वास बढ़ाया है, और जिसके कारण मैंने गिरिराज पर्वत को धारण किया। बोले गिरिराज धारण की। और यहाँ पर 3 दिन पूर्ण हो गए। इंद्रदेव जब आए अथा भगवान नीचे बैठ जाओ। यथोप जोशम विष गिरिगर्ता इंद्रदेव आए और उन्हें देखा कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। आखिर में वर्षा वाला जल गया तो गया कहाँ? त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे, तब मैया जानकी ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु उनके मन में आनंद नहीं आया, मन नहीं भरा। किसी ब्राह्मण ने 2 पूड़ी खाई, किसी ने 3 तो किसी ने 4। उनको उदास देख करके मेरे प्रभु श्री राम समझ गए, तो उन्होंने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। मेरे प्रभु इशारों में बात करते थे, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल
इशारों में बात करते हैं। और मेरे प्रभु श्री कृष्ण वे लीला पुरुषोत्तम हैं, जो कहते हैं वे सबके बीच करके दिखाते हैं। उन्होंने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। अगस्त मुनि आए, मैया जानकी ने भोजन की थाल लगाई। अगस्त मुनि ने भोजन ग्रहण किया। बहुत समय बीत गया, 8 दिन पूर्ण हो गए। मैया जानकी ने पूछा, हे गुरुवर, जब आधा भोजन हो जाता है तब जल ग्रहण कर लिया जाता है। क्या आपका आधा भोजन हो गया हो तो मैं आपके लिए जल लेकर के आऊं? उन्होंने कहा, देवी ये तो मैं भी जानता हूं, किंतु अभी मेरा आधा भोजन हुआ ही कहां। 10वें दिन फिर से उन्होंने पूछा, जब आधा भोजन हो जाता है तो जल ग्रहण कर लिया जाता है, क्या आपका आधा भोजन हो गया? उन्होंने मना कर दिया। वे गणेश जी के पास सहायता मांगने के लिए गई। तब गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि सहित आए। रिद्धि सिद्धि वे मैया जानकी की भोजन बनाने में सहायता करवा रही और गणेश जी भोजन परसते जा रहे। 12वां दिन प्रारंभ हो गया। उन्होंने फिर से पूछा, गुरुवर, जब आधा भोजन हो जाता है तब जल ग्रहण कर लिया जाता है, किंतु दोबारा उनका वही उत्तर। 16वें दिन प्रारंभ हो गया। प्रभु श्री राम आए, उनको उदास देखा तो वे समझ गए। तब उन्होंने अगस्त मुनि को इशारा कर दिया, बस। अगस्त मुनि ने कहा, हे देवी, अभी मेरा आधा भोजन हो गया है, अब आप मुझे जल दे दीजिए। तो सीता मैया ने हाथ जोड़ लिया और कहा, हे गुरुवर, अभी मेरे घर में तो 1-2 मटके ये जल के भरे रखे हैं। जब मेरे पास जल की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आपको जल ग्रहण करवाऊंगी। आज वही द्वापर युग में अगस्त मुनि ने, जब मेरे प्रभु ने छितरी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया तो जल अंदर ना जाए, इसलिए शेषनाग जी कुंडी बनकर के बैठ गए। एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ गए और दूसरे कोने पर सुदर्शन चक्र रख दिया। अगस्त मुनि ने सारे जल को ग्रहण कर लिया और सुदर्शन चक्र ने भूमि को सुखा दिया। इंद्रदेव को जब पता चला तो वे मेरे प्रभु के चरणों में गिरकर के क्षमा मांगने लगे, कहने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा अहंकार था, अब मेरा अहंकार खत्म हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बोले गिरिराज महाराज की। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। क्या राधे राधे बोलने के लिए भी कितनी बार समझा सुखी, प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, डर लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबको अपने अपने पड़ोसियों की कसम, आज मेरे प्रभु के सामने जो नहीं नाचेगा उसे 84 योनियों में नाचना पड़ेगा। कहते हैं जिसमें की शराब उसके फूटे, ये आप ही बोल रहे हैं, मेरा क्या।
जय श्यामा तू है नंद गाता, जय श्यामा तू है नंद गाता, पंजाबी जय श्यामा तू है नंद गाता, पंजाबी जय श्यामा तू है नंद गाता, मैं भी जतिया चोरी सखियां बुलाते हो, साथे कोल चोरी चोरी सखियां बुलाते हो, चोरी चोरी सखियां बुलाते हो, सखियां बुलाते हो ते नैन लड़ाते 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 हो, मेरी लाल भंगड़ा तू पाके दिखा, मैं जतिया पंजाबी जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा तू है नंद गाता, मैं भी जतिया साथे कोल चोरी चोरी यमुना पे जाते हो, चोरी चोरी यमुना पे जाते हो, यमुना पे जाते हो तेरा सिर 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 जाते हो, मेरे नाल तू लड़ा के दिखा, मैं जतिया पंजाबी जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा तू है नंद गाता, मैं भी जतिया पंजाबी जय श्यामा तू है नंद गाता, पंजाबी पंजाबी पंजाबी
कन्हैया तेरे हल करने पे जाऊंगी कन्हैया जाऊंगी कन्हैया तेरे नैनन पे जाऊंगी कन्हैया तेरे नैनन पे जाऊंगी कन्हैया तेरे नैनन पे अरे वो तो मधुर मधुर मुस्काएगा मैं प्रेम करो लगाएगा शाम समाएगा और प्रेम करो लगाएगा पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों
से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पापी है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ये दुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगुर बोल जग करती खोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भगुर बोल जग करती खोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। चतुर घोरम प्रसादकारम प्रसादकारम भक्तिप्रदान, प्रसादचंद्रम हृदयारविंदे पदं नमामि कृतं प्रमादा। तमेव त्वमेव दन्तुर्जगात्वमेव, त्वमेव नित्यानन्दं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी श्वेतम नमामि। अभी रुक जाइए, अभी नहीं बांटना है। ओम हाँ थोड़ा जल छोड़ो आपकी पर। पृथ्वी शांति रापा शांति रोखद्या शांति शांति विश्ववेदा शांति ब्रह्म शांति रेधि शांति सामा शांति सर्व सुख शांतिर्करा भवन्तु। हाँ भगवान को आरती दे दो पहले, इसके बाद सब लोगों के पास आरती ले जाना, सबको दे देना। हाँ और बाकी लोग पुष्प ले लें। ए बेटा नीचे नहीं रखते, ले जाओ, सबको आरती देना है। ज्योति लेके जाओ, एक तो तरह माप ले लो। हाँ चलो पुष्प ले सभी लोग, हाथ में सब लोग थोड़े थोड़े पुष्प ले। ओ हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम
तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय च विद्महे देवकी सुताय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम पूर्वजाय च विद्महे पितृदेवाय च धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृह्णातु परमेश्वरम्। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ वीर भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रात में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास। सावन के भाई जीवन की थाली जीवन की थाली बनवारी पकड़ लो भैया। बनवारी पकड़ लो भैया। बनवारी पकड़ लो भैया। बनवारी पकड़ लो भैया। दर्शन को गिरधारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बुला लो बुला लो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी। किंतु तुम में से कोई मत बताना कि मैं कहाँ। जब वो मुझे मनाएगा मैं मान जाऊंगा और उसको अपने साथ बांध लूंगा ताकि वह हमें छोड़ करके कहीं ना जा सके। जब रथ रुका तो सभी लोग के नेत्र सजल हो गए। हमारा कान्हा आ रहा है। तो जब धूल उड़ना बंद हुई
रथ रुका तो रथ से आवाज आई, जय श्री कृष्ण। उन्होंने देखा, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं। उद्धव जी ने पूछा कि मैया यशोदा का महल कहाँ है, मुझे बताओ, मैया यशोदा का महल आखिर है कहाँ? तो ग्वाल बालू ने कहा, वाह, वैसे तो हमसे कहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगा। जब 1 वर्ष पश्चात तुझे हमारी याद आई तो खुद स्वयं मिलने नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने पूछा, मैया यशोदा का महल कहाँ है? उन ग्वाल बालों ने बताया कि ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। जब हमारा कन्हैया वह हमें छोड़ कर के गया था, तब समस्त ब्रजवासी मिलकर के रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। मैया यशोदा एवं समस्त गोपियां सब विलाप कर रहे थे। उन्हीं के अश्रुओं से नदी बनी। आप इस जल के किनारे किनारे जाना, जब यह जल खत्म हो जाए तो मानना मैया यशोदा का महल आ गया। उद्धव जी सीधे सीधे मार्ग में जाने लगे। अब मैया यशोदा द्वार पर हाथ में फूलों की माला लेकर के खड़ी हुई। उद्धव जी गए, उन्होंने बोला, मैया जय श्री कृष्ण। तो मैया यशोदा कहने लगी, अरे उद्धव तुम हो, शांत हो जाओ। मेरा लाला वे अंदर पालने में विश्राम कर रहा है, तुम शांत हो जाओ। उन्होंने मन में विचार किया कि कान्हा जिसे मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं, आज वह पालने में क्या कर रहा है। मैया यशोदा रोते रोते विलाप करते करते उनके नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी। जब पालने में आकर के देखा तो कोई नहीं था। मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। गोकुल के घर त्याग गए। वे जब आगे वन की ओर गए, वहां पर समस्त गोपियां थी। और बीच में राधा जी बैठी हुई थी। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्नों के बारे में विचार कर रही। एक गोपी कहती, मैंने स्वप्न देखा, मेरे कन्हैया मेरे स्वप्न में आए थे और मेरे घर की सारी मटकियां फोड़ के चले गए। एक गोपी कहती, लाला मेरे सपने में आया था, मेरे घर का माखन खा करके चला गया। एक गोपी कहती कि मेरा कान्हा आया और मेरी गैया को खोलकर भाग गया। सभी गोपियां राधा जी से उनके सपने के बारे में पूछने लगी।
हे राधा, आपने आज क्या सपने देखे? राधा जी ने कहा कि स्वप्न तो तभी देखा जाता है जब नेत्र बंद हो, नींद आई हो, लेकिन जब से मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा मुझे छोड़ करके गया हो, तब से मेरे नेत्र भी नहीं झपके, मेरे नेत्र ही नहीं बंद हुए, तो सपने में कहां से देखूं? उद्धव जी की तीसरी ज्ञान की सीढ़ी समाप्त हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार तू राधावन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तू राधावन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। ओ राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। ओ राधा यूं रो रो कहे। क्यों आते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो तुम आंसू बहा कर देखो सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। ओ राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा रो रो कहे।
सुनेगा ना टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर टुकड़े। एक बार तो तुम ताने सुन सुन कर देखो सावरिया, रो रो कहे राधा, रो रो कहे। एक आपकी याद में तो उन्होंने भोजन तक नहीं किया, एक अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया। आपको बहुत याद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, गोपियों ने, कि वाह, वैसे तो कान्हा को हमारी याद नहीं आई, और जब याद आई तो स्वयं मिलने नहीं आया, तुम्हें भेज दिया। उद्धव, मन तो एक होता है, मन ना भय 10-20, मन एक होता है, वो मन हमारा कान्हा चुरा कर ले गया। अब हम 1000 मन कहां से लाए? हमारा एक ही मन। क्यों? प्रेम। वहां ब्रज में इतना प्रेम था, वहां के लोगों में इतना प्रेम था कि कुछ पता ही नहीं चला। इतना भाव था कि क्या बताए। यहां उद्धव जी ने मन में विचार किया, हे परमात्मा, यदि मुझे कभी जन्म मिले, यदि मैं पशु बनूं तो इस ब्रज में बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो इस ब्रज में बनूं, और यदि मैं मनुष्य बनूं तो फिर इस ब्रज में ही बनूं। बुरे बांके बिहारी लाल की। धन्य धन्य राधे तेरी प्रीति को प्रणाम, धन्य धन्य राधे तेरी प्रीति को प्रणाम, धन्य धन्य राधे तेरी प्रीति को। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्युका चावरानरा। एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद कोई कन्या नहीं हुई, कोई पुत्री नहीं हुई। हेलो, हाँ, ये बच्चे जो यहाँ बीच रास्ता में बैठे हुए हैं, इस तरह आ जाएं या पीछे बैठ जाएं, बहुत जगह पड़ी हुई है, यहाँ से एक तरफ आए। चलिए। तो भीष्मक जी एक बार मार्ग में जा रहे थे वन की ओर, तो वहां एक सरोवर पड़ा जिसमें एक कमल का पुष्प था, और कमल के पुष्प में एक कन्या लेटी हुई थी। भीष्मक जी ने उस कन्या को उठा करके अपने घर ले आए और अपनी पत्नी से कहा, आज से ये हमारी पुत्री है, इसका नाम रुक्मणी होगा।
जब रुक्मणी बड़ी हुई तो उनके भाई रुक्मी ने उनकी सगाई शिशुपाल से करवा दी। शिशुपाल एक बार रुक्मी रात्रि को आया, अपने पिता भीष्मक जी से कहने लगा, हे पिताश्री, आप रुक्मणी को समझा दीजिएगा, ये स्वयंवर तो केवल एक बहाना है। रुक्मणी से बोल दीजिएगा कि वे स्वयंवर में वरमाला केवल और केवल शिशुपाल को ही पहने। यहाँ रुक्मणी को जब ये बात पता चली, वे बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने अपनी भाभी को बताया कि हे भाभी, आप तो जानती हैं मैं शिशुपाल से विवाह कैसे कर सकती। मैं जब छोटी थी तभी मैंने अपना पति द्वारकाधीश को मान लिया था। मैंने उनके गुणों को सुना है, उनकी बातों को सुना है। मैंने उनको देखा तो नहीं, किंतु तब भी उनसे प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके अलावा किसी और, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी भाभी के कहने पर उन्होंने एक पत्र लिखा। मैं जी कितना सुंदर पत्र लिखा है, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको आज तक देखा तो नहीं है, आपको जानती तो नहीं हूं, किंतु आपके गुणों को श्रवण किया, आपके गुणों को सुना है, आपकी बातों को सुना है। मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह आप ही से हो। कल मेरा आपको मेरे स्वयंवर में अवश्य ही आना होगा। यदि जो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कन्हैया ने पत्र पहुंचाया, उन्होंने रथ चढ़ाया और जब आगे चले तो बलराम जी सामने आ गए। पूछने लगे, लाला कहां जा रहे हो? बताया कि मैं कुंदनपुर, वहां पर रुक्मणी का स्वयंवर है, मैं वहां पर जा रहा हूं। तो बलराम, मेरा लाला कहीं दुष्ट असुर है, ना पड़ जाए। मेरे कन्हैया आगे गए। देवी रुक्मणी माता कात्यायनी के बोले, बाके बिहारी